वहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 यौम दिफा का दिन हमें उन लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत, जिनके नतीजे में आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। 6 सितंबर 1965 के दिन भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और उसके नापाक इरादे थे कि जिमखाना क्लब जाके नाश्ता करेंगे और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री है उनको वो सलामी पेश करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनका मुकाबला किस कौम के साथ होने जा रहा है। और भारत की फ़ौज ने सबसे बड़े टैंकों का हमला किया। चोंडा के महाज पर हमारे नौजवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 40 से ज़ायद टैंक उनके तबाह कर दिए, जिससे हमारा दुश्मन हवास बाख्ता होकर अपने टैंक छोड़कर भाग गया। और हमारे नौजवानों ने बहुत से टैंक कब्ज़े में लिए, उनकी चौकियों पे कब्ज़ा किया, बहुत सी जो स्टेज गन थी उनको कब्ज़े में लिया। इसी तरह लाहौर के महाज पर भी हमारे 150 से ज़ायद सिपाही जो थे वो लड़ रहे थे और दूसरी जानिब 1000 से ज़ायद भारतीय फौजी थे जिनका वो मुकाबला कर रहे थे। 12 घंटे तक उन्होंने उनको रोके रखा, जिससे हमारी पिछली फ़ौज को भरपूर दफा करने का मौका मिला। हम वसाइल के एतबार से, हम हथियारों के एतबार से, हम तादाद के एतबार से कम थे, लेकिन उस वक्त जो कौम में जज्बा था, जिस तरह कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी, जिसकी बदौलत हमने उनके जो ख्वाब थे, उनके जो इरादे थे, उनको मट्टी में मिला दिया। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम अपने जो नौजवान हैं उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखें, और अगर हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, मुल्क के अगर हम अपने पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो आज भी हमें पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा। पाक फ़ौज ही हमारी मुहाफ़िज़ है हमारी सरहदों की, और अब तक अगर हमारा मुल्क बचा हुआ है तो ये इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट पाक फ़ौज का है, जिन्होंने हर महाज पे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया हर तरह से। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इरादा करें कि हम कोई भी ऐसी बात जो हमारी पाक फ़ौज और आर्मी के ख़िलाफ़ होगी वो ना ही हम सुनेंगे, ना ही हम करेंगे, और ना ही हम उसको फैलाएंगे। और हम दुश्मन के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारी पाक फ़ौज हैं, उनके हाथ मजबूत करेंगे। हम अपने जो हमारी फ़ौज के जो सिपह सलार हैं उनके हाथ मजबूत करेंगे। हम इस मुल्क की खैर ख्वाही करेंगे और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना हर जंग में उनके साथ खड़े होंगे। और 1900 अपने बुज़ुर्गों से और अपने बड़ों से ये सुनने में आता है कि 1965 में जो जंग हुई, उस वक्त जो कौम का जज्बा था वो देखने के काबिल था। हर नौजवान चाहता था कि मैं इस जंग में हिस्सा लूं और चाहे मुझे शहादत मिल जाए, लेकिन हर नौजवान की ये ख्वाहिश थी। हर नौजवान इस दुश्मन के इन इरादों को मट्टी में मिला देना चाहता था। इसी तरह हमारे जो मेजर अजीज़ भट्टी हैं उनको निशाने हैदर भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने लाहौर में बरकी के मुकाम पर 5 घंटे तक मुसलसल उन्होंने दुश्मन को रोके रखा, दुश्मन के इरादों को जो है वो मट्टी में मिला दिया, और आखिरकार मुसलसल जंग लड़ते हुए उनको दुश्मन का एक गोला आके लगा, जिसकी वजह से उन्होंने शहादत उनकी हुई, लेकिन उनको निशाने हैदर दिया गया। और उनकी कुर्बानी को आज भी याद किया जाता है, आज भी किताबों में सिलेबस का ये हिस्सा है। और इन नौजवानों की जो कुर्बानियाँ हैं, पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, वो हमारे लिए हमारे अज़म को जला बख्शती हैं। इनकी जो लाजवाल कुर्बानी की दास्तानें हैं वो हमेशा हम याद रखते हैं
اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں کہ آنے والے مستقبل میں ہم نے اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو ہم نے بدلے میں کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ہر طرف سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی ذات سے، اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اپنے جو بڑے ہیں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ پاکستان کو ایک ایسا مثالی ملک بنانا ہے جس کی تعریف، جس کی مثالیں پوری دنیا دیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمن نے گھیرے میں لے رکھا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ان کے پپٹس ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے، اور ہر طرح سے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھنا ہے تاکہ ہم دشمن کی سازش کا نشانہ نہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔